दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKY BD सर। दोस्तों, आज हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, RBI की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इस आंसर देने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि RBI आखिर कब बनी, इसका मुख्यालय कहाँ है, और भी इसके विषय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग नहीं जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो RBI इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह यंग हिल्टन समिति या शाही आयोग द्वारा इसका गठन किया गया था। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1934वां एक्ट। 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में और प्रेजेंट टाइम के इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दूसरा है, SBI की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1955। तो चलिए जान लेते हैं SBI के विषय में कुछ जानकारी। तो देखिए, 1806 में गठन हुआ था बैंक ऑफ बंगाल का। 1840 में हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर हुआ था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। और जब ये तीनों बैंक मिली तो 1921 में गठन हुए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और फिर 1955 में SBI एक्ट लागू हुआ, जिससे SBI का गठन हुआ। मुख्यालय है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ऑप्शन है काकोरी ट्रेन डकैती, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, गांधी इरविन समझौता। दोस्तों, इसका सही आंसर है चौरी चौरा हत्याकांड। जो काकोरी डकैती हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जो यूपी में। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जो चौरी चौरा हत्याकांड है वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, बैसाखी के दिन, गोरखपुर में, यूपी। और जो इरविन समझौता है वो हुआ था 1931 में। इसके तहत गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया था उसको वापस ले लिया था। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन दोस्तों, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B और C दोनों। दोस्तों, इसका सही आंसर है B और C दोनों। इसके लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक है, गई भैंस पानी में। मतलब भा से हो गया मतलब B, विटामिन B, और सा से हो गए C, मतलब विटामिन C। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। और जो केडा है, यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये सब वसा में घुलनशील हैं। विटामिन A का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन B का साइंटिफिक नेम है थायमीन।
विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, साबरमती, वैगई। दोस्तों इसका सही आंसर है तापी। सूरत तापी नदी के किनारे पर है। जो हमारा नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है, साबरमती के किनारे अहमदाबाद है और वैगई नदी के किनारे मदुरई है। मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर भी है। और देख लेते कुछ शहर, जैसे सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है? ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। दोस्तों इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो ये है, देख लीजिए। ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है वो एक प्रकार से कलेजा है हिमालय का। तो देखिए इससे हम याद करेंगे, का से हो गया काराकोरम, ले से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जास्कर। इसका मतलब सही आंसर होगा पीर पंजाल। ये पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। काराकोरम हिमालय श्रेणी में ही K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।